पंचायत हमारे एमएलए फॉलो कर रही है, तो हम वो मॉडल्स क्यों नहीं फॉलो कर पा रहे हैं। इसके बाद अगर मैं रोड या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करता हूँ, आप जो हमारे डोडा था, 2 रेल कनेक्टिविटी हमारे पास पहले अथॉरिटी नहीं है, तो डोडा के लिए जो है टीडीएस को इंडिविजुअल गवर्नमेंट अथॉरिटी हो। कि what message would you like to give to youth of Doda district who are साइन हुए हैं। यहाँ के लोगों को तो बिजली आपको फ्री तो कहाँ की मिलेगी लाइट, क्योंकि बच्चे पढ़ नहीं पाए, उनका जो है फ्यूचर इस वजह से भी बहुत ज्यादा स्पॉइल हो गया और बहुत सारे बच्चों ने सुसाइड किया। माय थर्ड पॉइंट इज नेशनल लॉ जानी जाती है, आज भी वो चल रही है, तो हमारी रोड से 1 साल तक क्यों नहीं टिक पा रही है। ऐसी क्या हमारी कमियां रह चुकी है, लोग अपनी जानें बचा पाते, लेकिन गवर्नमेंट इस पे कुछ कर ही नहीं रही है। मैम आज भी उन एरियाज के जो लोग हैं वो ऊपर वाले से दुआ करते हैं कभी भी बारिश या विंटर्स में हम बीमार न पड़े, इसलिए क्योंकि हमारे पास रोड कनेक्टिविटी ही नहीं है। वो लोग वहीं अपने घर में ही फौत हो जाते हैं क्योंकि वो सिटी में आ ही नहीं पाते हैं। मैं मोहताज बन के रह गया है। सब चलता रहेगा और इसके साथ इसके अलावा कुछ नहीं चलेगा। मेरे को पीछे से सिग्नल आ रहे हैं कि जल्दी जल्दी मैं खत्म करूं, लेकिन मैं सिर्फ एक बात बोल के खत्म करूंगा कि हमारा एक यहाँ पे डोडा में है कि पूरे जम्मू कश्मीर में ये मशहूर है कि डोडा की प्रेस बहुत वाइब्रेंट प्रेस है। यहाँ के जो साथी हैं बहुत डेडिकेशन से काम करते हैं, लेकिन मुझे अपने साथियों ने कहा कि ये बात जरूरी यहाँ पे कहना, क्योंकि महबूबा मुफ्ती साहिबा की नोटिस में ये बात रहेगी कि सबसे ज़्यादा यहाँ के साथी जो हैं दरबदर हैं इस वक्त। यहाँ हमको प्रेस क्लब की ज़रूरत है और कई बार गवर्नमेंट ने हमारे साथ वादा किया कि हम आपको प्रेस क्लब देंगे यहाँ पे, लेकिन अफसोस कि प्रेस क्लब के लिए कुछ नहीं किया गया। हम डीसी साहब के पास गए, डीसी साहब ने भी हाथ खड़े कर दिए, उन्होंने कहा मैं नहीं कर सकता हूँ, ये स्टेट लेवल का काम है। तो सिर्फ ये अर्ज करके यहाँ से निकलूंगा कि मेहरबानी करके अपने जो आपके लोग हैं, हमने पूरे इन्होंने मेरे ख्याल में पूरा निचोड़ बता दिया यहाँ के मामला का, यहाँ की मुश्किलात का। तो कई लोगों ने बोला कि ये कहाँ से आपने आइडिया लिया, क्यों किया। आपको याद होगा जब दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और जब पता चला कि उसमें एक डॉक्टर इन्वॉल्व है, मतलब यहाँ डॉक्टर बनने के लिए क्या नहीं करता है इंसान, डॉक्टर बन बैठ गए डॉक्टर बन। तो कोई आम घर से बच्चा पढ़ लिख के काबिलियत होने के बाद डॉक्टर बनता है, फिर वो बॉम्ब ब्लास्ट में अपने आप को भी उड़ाता है और कई मासूम लोगों की जानों को। देख रहे हैं जी मीडिया और मैं हूं वसीम गुत्तो। हमारी मौजूदगी इस वक्त टाउन हॉल डोडा के अंदर हम इस वक्त मौजूद हैं। आपको बताना चाहेंगे कि फॉर्मर सीएम महबूबा मुफ्ती जी का आज दौरा था चिनाब खित्ते के अंदर और प्रोग्राम था बातचीत। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं कि बोर्ड भी लगाया गया है और इस प्रोग्राम का नाम था बातचीत। नॉन पॉलिटिकल प्रोग्राम ये था, सिविल सोसाइटी के लोग इसमें थे और अलग अलग मुद्दों पे बातचीत हुई। मेरे साथ सिविल सोसाइटी के जो है यहाँ पे कुछ लोग इनसे बातचीत करेंगे। इश्ताक साहब क्या बताना चाहोगे? नॉन पॉलिटिकल प्रोग्राम थे, कई सारे मुद्दों पे यहाँ पे बातचीत हुई और आपकी तरफ से भी कुछ मुद्दे जो है वो हाईलाइट किए। पिछले कुछ बरसों से उन मुद्दों पे आप बात कर रहे हैं, तो किस तरह का रेस्पॉन्स था और क्या बातचीत अंदर हुई? नहीं, मेरे ख्याल में एक बड़ा कामयाब प्रोग्राम था और उनने नॉन पॉलिटिकल कहा था तो सच भी नॉन पॉलिटिकल ही था। तो अलबत्ता ये देखिए, अब जहाँ सियासी लोग होते हैं सियासी बातें होती हैं। अब आप बड़ों से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने पॉलिटिकल बातें की तो वो चीज़ होती है। सियासत ही सब चीज़ का महवर है, हाथी के पाँव के नीचे सबका पाँव। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो डोडा खित्ता है चिनाब वैली जम्मू कश्मीर का 3 अजला पर रामबन, डोडा और किश्तवाड़ का, यहाँ के बारे में जो हिज़्ब इख्तिलाफ पीडीपी के पास जो नक्शे राह है, चाहे रेलवे लाइन की बात उनने की, यहाँ के कॉलेजेस के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, क्लस्टर यूनिवर्सिटी की बात की और दूसरे तीसरे जो यहाँ पे जो इंतज़ामी, अब चाहे हिल कौंसिल कहो आप, डिवीज़न कहो, कुछ भी कहो, उस भी ज़रूरत है। तो और फिर रोड कनेक्टिविटी की बात की, माहौलियात की भी बात हुई। तो मेरे ख्याल में इन जो हैं यहाँ के असली मसाइल हैं ये, तो इनके इस तरह के इनिशिएटिव से उनको फ़ायदा हो जाएगा। एक इम्पॉर्टेंट इशू है, डोडा की मीडिया को अभी तक जो है प्रेस क्लब नहीं मिला है और
जितने भी लीडर साहिबान हैं वादा तो उनके साथ जरूर किया गया और आज भी इस मुद्दे पे यहाँ पे बातचीत हुई और पूरा भरोसा दिया गया। आपने भी इस चीज़ के साथ, आप भी कुछ बरसों पहले जुड़े थे, क्या उम्मीदें हैं और क्या लगता है बात आगे तक पहुँचेगी? नहीं, देखिए जहाँ तक ये जो ऐवान सहाफत का आप कहते हैं, मीडिया हाउस, प्रेस क्लब, ये बड़ा रीढ़ की हड्डी है और डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट, जुडिशरी और एग्जीक्यूशन के बाद चौथा पिलर ये है सहाफत का, तो इनको ऑनर होना चाहिए। और मुझे उम्मीद है क्योंकि महबूबा मुफ्ती साहिबा ने जो अपने उसके जो उनका सदारती खुतबा था उसमें उसने यहाँ के सहाफत पे बात की, इसका मतलब जो है आपके मसाइल जो हैं उनको वो गए। और महबूबा मुफ्ती को जो इस वक्त मैं रेट करता हूँ एज ए सियासी तजिया निगार के, तो जम्मू कश्मीर के जो लीडर हैं मैं इनमें इसको सबसे ज़्यादा तेज़ पॉलिटिकल वर्कर मानता हूँ। ये दरी पे बैठने से लेकर तो वजारत आला तक, टेबल के इस साइड से बैठने से तो उस साइड बड़ी चेयर पर बैठने तक, ये इस तमाम चीज़ से सियासी हरकियात को समझती हैं। अदरवाइज मुझे भी सवाल मेरा रहेगा, क्या जो बाकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो अपोजिशन में हैं उनको भी इस तरह का कदम उठाना चाहिए, नॉन पॉलिटिकल प्रोग्राम एक यहाँ पे रखना चाहिए इस तरह से और सीनियर लीडर्स को यहाँ पे बुला के लोगों से बातचीत, लोगों के मुद्दे पूछना? नहीं, शायद करेंगे वो भी, लेकिन अब मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा तो उनमें वो कलबर ही नहीं है, कलबर ही नहीं है। तो कांग्रेस का एक अपना अलहदा कल्चर है, अदरवाइज वो कर सकते थे, उनकी कायदत भी है वो कारा साहब, लेकिन उनके बड़े वो चीज़ें बड़ी जगहों पे वो फंसे हुए हैं, तो करना चाहिए लेकिन वो नहीं करेंगे। मुझे नहीं ऐसे प्रोग्राम करना कितना इंपॉर्टेंट है और मैं देख रहा था कि हर एक शख्स को मौका मिल रहा था आगे बात। देखिए ये जो सदी है इसमें सबसे ज्यादा पिछली सदी में गांधी जी का वो अदम तशद्दुद का फलसफा था, नॉन वायलेंस का, और नॉन वायलेंस की कदर जम्मू कश्मीर से ज्यादा, हम लोगों से ज्यादा कौन जाने। जो फिर नया आया ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन का, जिसपे यहाँ अंदर भी बात हुई नेल्सन मंडेला की, तो उसके लिए ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन के लिए ऐसे प्रोग्राम बड़े जरूरी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सिविल सोसाइटी का एक बहुत अच्छा नाम इश्तियाक अहमद देव साहब जो बातचीत कर रहे थे और आज के दिन पे जिस तरह से नॉन पॉलिटिकल प्रोग्राम यहाँ पे रखा गया था, जिस तरह से मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हैं कि बातचीत इस प्रोग्राम का नाम रखा गया था और कई सारे लोगों ने यहाँ पे इस प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया और महबूबा मुफ्ती जी ने खुद इस प्रोग्राम को यहाँ पे बैठे सुना और लोगों की परेशानी, लोगों की ग्रीवेंसेस सुनी और खास करके बताया गया कि सरकार तक ये सारी बातें पहुँचाई जाएंगी। जी मीडिया के लिए वसीम बत्तू, डोडा।